गुड मॉर्निंग टीचर्स। आज मैं आपको हिंदी निर्देशिका स्तर 2 समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको पहले दिन प्रथम दिवस में आपके शब्दों पर चर्चा करनी है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर समूह में पढ़ाना है आपको 5 से 10 मिनट, पाठ पर बातचीत करनी है, प्रश्न बनाना है और पूछना है। ये गतिविधि 30 मिनट तक चलेगी। वर्कशीट समूह में चर्चा करना है और उत्तर लिखना है। ये 20 मिनट चलेगा। गृह कार्य रोल प्ले की तैयारी के निर्देश देने हैं 5 मिनट। उसके बाद द्वितीय दिवस पर आएंगे दूसरे दिन, तो आपको रोल प्ले कराना है, प्रस्तुति और चर्चा होगी। ये 30 मिनट के लिए रहेगी। वर्कशीट की जांच और उत्तर पर चर्चा भी आपको समय मिलेगा 20 मिनट के लिए। और माइंड मैपिंग, वर्गीकरण, लेखन, इन सभी के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। आइए हम समझते हैं। समझ के साथ पढ़ना। हम जानते ही हैं कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें उसको पढ़ने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी होता है। ऐसे बच्चों के साथ है कि हम किसी भी पाठ कहानी को जल्दी और सही पढ़कर समझने का एक चरण है। पाठ कहानी पढ़कर समझने के लिए उस पाठ कहानी को निजी ज़िंदगी और पूर्व अनुभवों के साथ जोड़ना ज़रूरी है। कि जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उससे पहले जो भी बच्चा अनुभव कर चुका हो उससे संबंधित प्रश्न पूछने हैं। इसलिए कहा जाता है कि लिखित भाषा को नहीं बल्कि उनके अर्थों को समझना पढ़ना कहलाता है। ये सभी अध्यापिका जानती होंगी। हम जानते हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चे के पढ़ने और सीखने का स्तर उसकी कक्षा के अनुसार नहीं है। महामारी के इस काल में ये संभावना और बढ़ गई है। इसलिए सोचने की बात यह है कि अगर उनका आधार ही कमज़ोर होगा तो वे अपनी कक्षा के अन्य विषयों पर कैसे पढ़ पाएंगे और पढ़कर कैसे समझ पाएंगे। अतः ज़रूरत है इस बात की कि आधारभूत दक्षता को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष गतिविधियाँ लगातार की जाएं ताकि वे किसी भी पाठ कहानी को पढ़कर समझ सकें। जैसे आलोचनात्मक ढंग से सोच सके, किसी भी विषय पर अपनी सोच मौखिक और लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए कक्षा में उनके साथ हर रोज़ कहानी पाठ पर बातचीत करनी होगी और शब्द भंडार बढ़ाना होगा। हर रोज़ लेखन की गतिविधि कराई जाएगी और उनकी लेखन क्षमता बढ़ सके। इस उम्र के बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ कर समझ आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जिस विषय पर पाठ लिखा गया है उसके बारे में पहले से कुछ पता हो। इसे हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। कि हम कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं, जैसे मच्छरदानी चैप्टर है, उसमें बच्चों को पता है कि मच्छरदानी क्या होती है, उनसे संबंधित वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि कई बार बच्चा सही तरीके से पाठ पढ़ तो लेता है परंतु उसके बारे में कुछ भी पता ना होने की वजह से वह कुछ समझ नहीं पाता। जब भी बच्चों के साथ पढ़कर समझने की क्षमता पर काम किया जाए तो आवश्यक है कि उन्हें विषय ज्ञान और अपने आसपास के परिवेश आदि के माध्यम से कार्य करवाए जाए। इससे बच्चा जल्दी सीखता है। ध्यान रखें कि इस उम्र के बच्चों का अनुभव काफ़ी ज़्यादा होता है, किंतु यह अनुभव उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में नहीं झलकता क्योंकि बच्चा उस पाठ कहानी के निहित अर्थों को समझ ही नहीं पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पाठ को पढ़ाते समय उनसे पूर्व ज्ञान लिया जाए ताकि बच्चे उस पाठ को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें। अब चलिए कुछ कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों की तरफ आते हैं। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हमें अपरिचित शब्दों पर चर्चा करनी है, तो पाठ में इस्तेमाल हुए अपरिचित शब्दों पर चर्चा बच्चे को पहले व्यक्तिगत तौर पर फिर समूह में चर्चा करने के लिए कहें ताकि वह अर्थों को समझ सके। मतलब वह पहले अकेले करेगा कि उनको वो अर्थ आते नहीं आते और फिर उसके बाद हम उसे ग्रुप बनवाएंगे ताकि बच्चे उस अर्थ को अच्छे से समझ पाए। अगला देखो, बच्चों द्वारा कहानी पढ़ना। कहानी पाठ पढ़ना, बच्चे मन ही मन पाठ कहानी पढ़ेंगे, मतलब बच्चों को मौन वाचन करना है। फिर अलग अलग बच्चे को हाव भाव के साथ बड़े समूह में पढ़ने के लिए कहें। बच्चा उसी ही कहानी को ऐसे हाव भाव के द्वारा बताएगा। अब शुरुआत में क्या कर सकता है, शिक्षक शिक्षिका भी हाव भाव से पढ़कर कहानी सुना सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी है, पहले आप पढ़ा सकते हैं या बच्चे से ही पढ़वा के देख सकते हैं। पाठ पर बातचीत, प्रश्न बनाना व पूछना। बच्चों को समूह में पाठ कहानी पर प्रश्न बनाने के लिए कहें। इससे क्या होगा, उन्हें प्रश्न बनाने की आदत आएगी और सोचेंगे वो बच्चे कि इससे और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर हम समूह अपने अपने प्रश्न दूसरे समूह को बच्चों से पूछेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 समूह हैं, एक समूह में प्रश्न बनाने के लिए दिया जाए, दोनों समूहों को प्रश्न बनाने के लिए दिया जाए और दोनों समूहों को एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर लिए जाए। कुछ खास प्रकार के प्रश्न जो बच्चों को समझने और जीवन से जोड़ने, अपनी बातों को विस्तार से बताने और उनकी दक्षताओं को बेहतर करने में मदद करता है। ये हमने जान लिया है कि प्रश्न बनाएंगे तो बच्चों के अंदर किन चीज़ों का विकास होगा। अब देखें, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तथ्य वाले प्रश्न हो सकते हैं, जो सोचने में मजबूर करने वाले प्रश्न हो सकते हैं, और अपरिचित शब्द में मुहावरा का भी उपयोग कर सकते हैं, और राय देने वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। किसी बातचीत को विस्तार और संक्षिप्त रूप से बताने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न होते हैं। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कहानी पाठ समझने के तरीके क्या है।